इसके अतिरिक्त निगम द्वारा अम्बेडकर लघु ऋण योजना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के सौजन्य से चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र को कैसे भरें, इसकी जानकारी मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूं। सर्वप्रथम आपको सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित फोटो की प्रति निर्धारित स्थान पर लगानी होगी। उसके पश्चात जिस जिला कार्यालय में निगम के जिस कार्यालय में आप आवेदन कर रहे हैं उस निगम कार्यालय का नाम लिखना होगा। इसके पश्चात परियोजना का नाम। इस स्कीम में 50,000 रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है एवं 10,000 रुपये तक अनुदान। यदि किसी अभ्यर्थी को पूर्व में कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ हो, जिसकी जानकारी निर्धारित प्रपत्र पर पंचायत सचिव व खंड विकास अधिकारी के माध्यम से ली जाती है, पर भर के सूचना देनी होगी। तत्पश्चात 10,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। यदि किसी प्रार्थी को 10,000 पहले अनुदान सहायता मिल चुकी है तो उसे अनुदान सहायता नहीं दी जाएगी। अन्यथा यदि 10,000 से कम सपोज मानो कि किसी प्रार्थी को 5,000 रुपये का अनुदान किसी अन्य वित्तीय संस्थान से मिल चुका है तो शेष जो 5,000 अनुदान है वो निगम द्वारा आपको उपलब्ध कराया जाएगा। यह किसी भी सूरत में 10,000 रुपये से अधिक नहीं होगा। इसके पश्चात अब फॉर्म के क्रम संख्या 1 पर स्पष्ट शब्दों में अपना नाम लिखें। क्रम संख्या 2 पर पिता व पति का नाम लिखें। क्रम संख्या 3 पर आयु। क्रम संख्या 4 पर शिक्षा स्तर। क्रम संख्या 5 पर अनुसूचित जाति / जनजाति का नाम टिक करें। क्रम संख्या 6 पर परिवार के मुखिया का नाम लिखें। क्रम संख्या 7 पर परिवार की वर्तमान वार्षिक आय। क्रम संख्या 8 पर यदि परिवार IRDP में चयनित है या BPL परिवार में चयनित है तो उसकी क्रम संख्या व सूची में तैयार करने का वर्ष भरें। यह सूचना प्रमाण पत्र के आधार पर भरी जाएगी। क्रम संख्या 9 पर क भाग में वर्तमान पता लिखें, जिसमें गांव, डाकखाना, तहसील, जिला और पिन कोड भरा जाएगा। भाग ख में स्थायी पता लिखें। स्थायी पते में गांव का नाम, डाकघर, तहसील, जिला व पिन कोड भरा जाएगा। क्रम संख्या 10 पर आवेदक तथा उसके परिवार के द्वारा इस निगम से किसी भी योजना के अंतर्गत IRDP के अंतर्गत सहायता प्राप्त का विवरण दें। यदि आप द्वारा इससे पूर्व निगम से या किसी अन्य वित्तीय संस्थान से कोई ऋण सहायता या अनुदान सहायता उपलब्ध की गई है, उसका विवरण क्रम संख्या 10 में भरा जाएगा। क भाग में लाभार्थी का नाम, ख भाग में विभाग जहां से आपने सहायता प्राप्त की, ग भाग में ऋण संस्थान / बैंक का नाम, घ भाग में उद्देश्य और न भाग में सहायता प्राप्त करने की तिथि और च भाग में बकाया ऋण। यदि ऋण चुकता कर दिया गया है तो बकाया ऋण 0 आएगा। क्रम संख्या 11 में जमानतदार का पूरा विवरण है। जमानतदार का नाम, जो भी आपके ऋण की जमानत देगा उसका पूरा नाम, पिता पति का नाम व पूर्ण पता भरा जाएगा। इसके पश्चात आप द्वारा घोषणा की जाएगी कि 1. मैं ऋण तथा अनुदान की राशि मंजूर की गई स्कीम परियोजना के लिए ही इस्तेमाल करूंगा या करूंगी। 2. मैं किसी भी बैंक वित्तीय संस्था का ऋण दोषी नहीं हूं। 3. यदि की गई कोई भी सूचना झूठी अथवा गलत पाई जाए या ऋण व अनुदान सब्सिडी के किसी भी भाग का उपयोग उचित रूप से उसी स्कीम परियोजना पर ना किया गया हो जिसके लिए ऋण अनुदान प्राप्त किया गया है, तो मैं प्राप्त समस्त ऋण राशि को निर्धारित ब्याज एवं दंड ब्याज सहित एक मुश्त लौटाने का वचन देता हूं। 4. ऋण अनुदान राशि के उचित उपयोग की जांच हेतु मैं निगम के अधिकारी कर्मचारी की अपने लेखों एवं संपत्ति के निरीक्षण की सुविधा प्रदान करूंगी। इसके पश्चात इस स्कीम में
आपको 2 साधारण जमानतदार देने होंगे, जिसमें जमानतदार क्रम संख्या 1 पर जमानतदार के हस्ताक्षर और पूर्ण पते सहित, क्रम संख्या 2 में दूसरे जमानतदार के हस्ताक्षर एवं पूर्ण पता भरना होगा। इसके पश्चात दाईं तरफ को आवेदक के हस्ताक्षर होंगे और दिनांक भरी जाएगी। इसके पश्चात इसमें प्रमाण पत्र दिया गया है, तस्दीक दी गई है, जो कि आपको करवा कर देनी होगी। यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्रीमती, पुत्र पुत्री, पत्नी श्री, निवासी गांव मोहल्ला, ये भरा जाएगा। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, वह हिमाचल का स्थायी निवासी हूँ और जिस भी जाति से संबंध रखते हैं उसका नाम भरा जाएगा। दूसरे नंबर पर यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्रीमती के परिवार की समस्त साधनों से वार्षिक आय इतने रुपए से अधिक नहीं है। यह आय जो है आपने या तो IRDP प्रमाण बीपीएल परिवार से प्राप्त बीपीएल परिवार का जो सर्टिफिकेट है उसके अनुसार भरनी है, या इनकम आय प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया है उसके अनुसार भरनी है। और श्री श्रीमती कुमारी ने इस आवेदन पत्र पर मेरे सामने हस्ताक्षर किए हैं। ये प्रमाण पत्र कार्यकारी दंडाधिकारी मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा जारी किया गया होना चाहिए। क्रम संख्या 12, इसमें संलग्न जो प्रमाण पत्र मुख्यतः जो आपने इस आवेदन पत्र के साथ डॉक्यूमेंट्स संलग्न करने हैं उनका विवरण दिया गया है। सर्वप्रथम है आय व जाति प्रमाण पत्र, दूसरे नंबर पे हिमाचली प्रमाण पत्र, तीसरे नंबर पर पूंजी अनुदान प्राप्ति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र पर। ये जो निर्धारित प्रपत्र है ये आपको आवेदन पत्र के साथ ही निगम द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। क्रम संख्या 4 पर बैंक अथवा सोसाइटी से अनादेय नो ड्यू प्रमाण पत्र, इसके स्थान पर आप एफिडेविट भी प्रस्तुत कर सकते हैं। क्रम संख्या 5, सीमांत धन ऋण की स्थिति में जमानतनामा व ऋण इकरारनामा, जहां सीमांत धन दिया जाएगा वहां जमानतनामा व इकरारनामा भी आपको देना होगा। इसके निर्धारित प्रपत्र हैं जो कि आपको निगम के प्रार्थना पत्र आवेदन पत्र के साथ ही उपलब्ध कराए जाएंगे। इसी के साथ इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया समाप्त हुई।